हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम 24 मार्च 2022 से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को शहीद दिवस या मार्टायर डे के रूप में मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। हमारे क्रांतिकारी नेता भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये 23 मार्च को उनकी पुण्यतिथि पर शहीदी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना ने डस्ट लीग अभ्यास का आयोजन किया? तो जी ये डस्ट लीग एक्सरसाइज है। तो ये भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में की जाने वाली एक्सरसाइज है और ये इस वर्ष इसका 3rd एडिशन है और जो कि 22 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। और साथ ही अभी भारतीय सेना और सेशल्स की सेना के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है, वो भी 22 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी। तो वो है लेमित्य। भारत और सेशल्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज लेमित्य और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है डस्ट लीग। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और प्रेसिडेंट है वहाँ पे प्रेजेंट में शौकत मिर्जियोयेव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जीडी बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसको चुना गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को चुना गया है भौतिकी विज्ञान में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई है और ये जो चाय बागान में श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सोमेलो बाबे माइगा का निधन हो गया है? तो जो ये सोमिलियो बोबे माइगा है ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं माली के, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। माली की कैपिटल है बोमेको। एन बीरेन सिंह ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो एन बीरेन सिंह अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। ये 2nd टर्म में दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और गवर्नर है एल गणेशन। तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और वहाँ पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने हैं पुष्कर सिंह धामी और गोवा के बने हैं प्रमोद सावंत, पंजाब के बने हैं भगवंत मान और यूपी के बने योगी आदित्यनाथ और ये बीरेन्द्र सिंह बने हैं मणिपुर के। हाल ही में विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो हाल ही में कुवैत को विश्व का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है दिनार। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो ये है तमिलनाडु का एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। तो इसको जीआई टैग मिला है। और भारत में पहला जीआई टैग किस चीज़ को मिला है? तो वो है दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन किस स्थान पर रहे? तो भारत के लक्ष्य सेन 2nd स्थान पर रहे। और विनर कौन रहा? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियंस का चैंपियन रहा है विक्टर एक्जेल्सन, जो कि डेनमार्क से हैं, डैनिश हैं। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है जिया राय, जो मात्र 13 वर्ष की हैं। तो जो पाक स्ट्रेट है तो ये किस किस के बीच में है? ये भारत के जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो ये पाक स्ट्रेट सिचुएटेड है। 31वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है?
तो ये इसकी शुरू किया गया है कहाँ पे, इसका आयोजन जम्मू में, और ये 31 से 30 मार्च तक चलेगी ये चैम्पियनशिप। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसमें भारत रहा है 51 स्थान पे, सॉरी 51 स्थान पे। और इसको जारी किसके द्वारा किया गया, तो इसको लंदन बेस्ड नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है भारत को। भारत रहा है इसमें 91 स्थान पर। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।